तो भाई आज पिच पर उतरे हैं स्टार्टअप की दुनिया के एक मास्टर रणनीतिकार अनुपम मित्तल। आज हम उनकी पूरी प्लेबुक को डिकोड करेंगे, ये समझने के लिए कि आखिर इस खेल को जीता कैसे जाता है। हाँ, ये तो हर नया खिलाड़ी करता है, एक क्लासिक रुकी मिस्टेक। तो अगर ये तरीका सही नहीं है तो फिर क्या है? अनुपम मित्तल का असली गेम प्लान क्या है? चलिए पता लगाते हैं। तो ये रही हमारी आज की मैच स्ट्रैटेजी। फंडिंग की पहली गेंद से शुरू करेंगे, फिर आइडिया की नेट प्रैक्टिस, एक कप्तान वाली सोच और आखिर में पिच को पढ़कर भविष्य के मौके पहचानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैच के सबसे जरूरी शुरुआती पल, आप कौन सा कैपिटल चुनते हैं, यही पूरे खेल का पूरी पारी का टोन सेट कर देता है। देखिए, इक्विटी कैपिटल उठाना कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है। मित्तल कहते हैं ये शादी जितना ही सीरियस है। ये एक ऐसा बंधन है जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है और ये आपको अगले 10 साल के लिए एक हाई ग्रोथ वाले गेम में लॉक कर देता है। तो ये पक्का करना होगा कि आप सही पार्टनर के साथ ही मैदान में उतर रहे हैं। यहाँ दो अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है इक्विटी फंडिंग, जो एक तेज रफ्तार T20 मैच की तरह है, जहां इन्वेस्टर्स हर साल 30 से 50% रिटर्न की उम्मीद करते हैं। और दूसरी तरफ दूसरे तरह के कैपिटल हैं जो आपको अपनी रफ्तार से टेस्ट मैच खेलने की आज़ादी देते हैं, बिना किसी बाहरी दबाव के। तो अपने तरकश में और कौन-कौन से तीर हैं? सबसे पहले कस्टमर कैपिटल, मतलब सोचिए आपने कुछ बनाया और आपके ग्राहक उसे इस्तेमाल करने के लिए एडवांस में पैसे दे रहे हैं। यह है कस्टमर कैपिटल की ताकत। फिर हैं दोस्त और परिवार जो आप पर भरोसा करते हैं, और आखिर में सरकारी स्कीमें या NBFC से मिलने वाला कर्ज। और सबसे बड़ी बात, बाजार में बातें नहीं बटुए बोलते हैं भाई। जब कोई ग्राहक अपना पैसा लगाता है तो ये सिर्फ मुफ्त की फंडिंग नहीं है, ये सबसे बड़ी गवाही है कि आपके आइडिया में दम है। चलिए अब अगले पड़ाव पर चलते हैं। ये है नेट्स प्रैक्टिस का दौर, मतलब बिना ज्यादा पैसे फूंके एक आइडिया को कैसे टेस्ट किया जाए। तो मित्तल का मंत्र क्या है? बहुत सिंपल, एक व्हाट्सएप ग्रुप से शुरू करें, AI से तस्वीरें बनाएं, लोगों से ईमानदार फीडबैक लें, और फिर आता है असली दांव, एक फेक वेबसाइट। क्या लोग सिर्फ वाह करेंगे या अपना क्रेडिट कार्ड भी निकालेंगे? असली खेल तो वही है। और ये जो स्ट्रैटेजी है ना, ये सर्विस बिजनेस के लिए तो सोने की खान है। एक शानदार वेबसाइट, एक दमदार प्रेजेंटेशन, और आप मैदान में उतरने के लिए तैयार है। जैसा कि मित्तल कहते हैं, बस उस पहले विकेट की तलाश है, फिर तो मैच आपका है। शुरुआती दौर में जब कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता, कोई स्कोरबोर्ड नहीं होता, तो निवेशक सिर्फ एक आइडिया पर पैसा नहीं लगाते, वो उस कप्तान पर दांव लगाते हैं जो टीम को लीड कर रहा है। तो वो देखते क्या है? पहला, किसी एक चीज में असाधारण होने का सबूत। दूसरा, बिजनेस की पक्की समझ। और तीसरा, जो कि असली गेम चेंजर है, बाजार की एक ऐसी छिपी हुई सच्चाई, एक ऐसा सीक्रेट जो सिर्फ आप जानते हैं। अब बात करते हैं भविष्य की। एक महान खिलाड़ी सिर्फ आज का मैच नहीं खेलता, वो कल की सीरीज की तैयारी भी करता है। तो मित्तल की दूरबीन हमें भारतीय बाजार में कौन से नए मौके दिखाती है? तरीका सीधा है। दुनिया में हो रहे बड़े बदलावों को देखो, फिर भारत में उन गैप्स को पहचानो जिन्हें कोई भर नहीं रहा। जैसे दुनिया मल्टीपोलर हो रही है, तो भारत को डिफेंस टेक में आत्मनिर्भरता चाहिए। सोशल मीडिया का ट्रेंड है, तो हजारों नए D2C ब्रांड्स के लिए जगह है। और AI की लहर में जो पुरानी कंपनियां धीमी हैं, उनकी जगह नए AI बेस्ड चैलेंजर्स ले सकते हैं। तो इस पूरी प्लेबुक का सार क्या है? मुद्दा ये नहीं कि आपके पास एक आइडिया है, मुद्दा ये है कि क्या आपके पास कोई ऐसा सीक्रेट है, कोई ऐसी अनोखी समझ है जो आपको बाकियों से अलग करती है और आपको जीतने का हक देती है। तो अंत में ये सवाल बचता है, आइडिया तो हर किसी के पास होते हैं, लेकिन वो कौन सा सच है जो सिर्फ आप जानते हैं? वो कौन सी बात है जो आपको इस खेल में उतरने और जीतने का असली अधिकार देती है? इसका जवाब ढूंढिए और फिर आप अपना खेल शुरू करने के लिए तैयार हैं।